वालेकुम, क्या हाल है? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमें क्या करना है, आपने थंबनेल तो देख लिया होगा। एक प्रोजेक्ट जो है वो बना चुके थे हम, फ़ोटो क्या नाम है, कॉफ़ी शॉप एक, ठीक है, इस तरीके से। अब इस पे जो है वो हमें एक डायनेमिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने विथ यूजिंग जावास्क्रिप्ट। यानी कि इस तरीके से अगर कोई भी यूज़र आया हमारे पास और वो आइटम लिखे कि मुझे 4 इतने चाहिए, 2 इतने चाहिए, 3 इतने चाहिए, ठीक है। और जब वो टोटल करे तो उसे जो है वो टोटल प्राइस आ जाए उसके, कि आपके जो प्राइस हो गए वो टोटल इतने हो गए। और जो क्वांटिटी ऑफ आइटम वो सेलेक्ट करें यहाँ पर कि इतने इतने हो रहे हैं हमारे पास, तो वो टोटल हमारे पास यहाँ पर आ जाए। और यहाँ पर एक एक कॉफ़ी की जो है वो प्राइस लिखी हुई है ऑलरेडी कि ये $10 की है, ये $12 की, $15 की। तो सबसे पहले काम कर लेते हैं, इसे चला के देखते हैं कि ये काम किस तरह से करेगा हमारे पास। तो अगर ये 2 आइटम में ये करता हूँ और एक इसे कर देता हूँ और 3 ये कर दिए मैंने और एक ये कर दिया और 5 ये कर दिए, तो टोटल जितने भी मेरे पास आइटम्स होंगे वो मुझे अलग बता देगा कि आपके आइटम्स इतने हैं। और टोटल जो इनकी प्राइस एक्चुअल जो हो रही होगी वो अलग बता देगा कि आपकी प्राइस हमारे पास इतनी हो रही है। तो जब मैंने टोटल पे क्लिक करा तो वो मुझे बता देगा कि 195 आपके जो कॉस्ट है वो डॉलर में आई है, इतनी है। और क्वान्टिटी ऑफ आइटम हमारे पास कितने आ गए, 12 आ गए, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो हमारा काम करेगा। तो अब देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो हम इसे बना सकते हैं बासानी, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक और चीज़ कि यूआई जो आपको डिज़ाइन ये दिख रहा है, इसका कोड आपको पूरा का पूरा एक्चुअल डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से इसके कोड को डाउनलोड कर लिएगा। टाइम ज़्यादा की वजह से, वीडियो लॉन्ग की वजह से जो है वो हम पहले बना चुका था, तो अब जो है वो इस पर सिर्फ हम जावास्क्रिप्ट लगाएंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। अच्छा, हम आ गए अपने VS कोड की तरफ। तो सारा का सारा ये कोड ये रहा हमारे पास उस वेबसाइट का। सो अब हमें क्या करना है, हमें जावास्क्रिप्ट लगानी है। तो सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना लेते हैं सबसे लास्ट के अंदर, ठीक है। और आई थिंक सो यू ऑलरेडी नो अबाउट के लास्ट के अंदर हम क्यों बनाते हैं फ़ाइल को, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो एज एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है जो कि कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ती है हमारे पास। तो .js नाम की हमने एक फ़ाइल बना ली है इस तरीके से, और क्लिक करते हैं इस तरह से तो ये बन गई हमारे पास app.js की फ़ाइल, क्रिएट फाइल, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से बन गई हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, आप ये देख लें। अब हमें जो है वो सबसे पहले लेनी है वैल्यूज़, ठीक है। सबसे पहले क्या लेनी है हमें, वैल्यूज़, यानी कि किस चीज़ की वैल्यू लेनी है हमें, कि ये जो लिखा हुआ है वो आ जाए हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसकी वैल्यूज़। क्योंकि सारी की सारी जो इनकी वैल्यूज़ हम लेंगे उसे हमें करना है टोटल, सम करना है। तो ये एक फील्ड है जो कि इनपुट टैग की मदद से लगती है हमारे पास। तो इसे देख लेते हैं कि हमने कहाँ बनाई थी। तो ये रही हमारे पास ये फील्ड, ठीक है, लेबल में लिखा हुआ है, ये ली कॉफ़ी हमारे पास, ये रही इनपुट फील्ड, ठीक है। तो अब जितनी भी इनपुट है हमारे पास, इनकी हम ले लेंगे ID, यानी कि इनकी वैल्यू को हमें क्या करना है, सिंपल गेट करना है। तो सबसे पहले हमने ID ले ली क्योंकि हमें पहली वैल्यू चाहिए, तो पाँचों की पाँचों इसी तरह से हम आइडिया ले लेंगे सबकी। तो किस तरह से आप लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID के थ्रू जो है वो हम गेट करना चाहेंगे इसे, ठीक है। और लास्ट में आप लिख दें इसको डॉट वैल्यू, क्योंकि हमें जो चाहिए वो इसकी चाहिए सिंपल वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से अब जो दूसरी आईडी, इसी तरीके से जो दूसरी फील्ड की आईडी है आप उसे भी ले लें। तो दूसरी हमारे पास है ये वाली को भी, तो इसको भी जस्ट आपने कॉपी करना है, Ctrl+C, ऐप के अंदर आए। इसी तरह से यहाँ पर जाके आप एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लें, Shift Alt डाउन एरो, और इसी तरीके से दूसरी वाली जो है वो इसे यहाँ पेस्ट कर दें आईडी को, Ctrl+V, ठीक है। इसी तरीके से हम तीसरी आईडी को गेट कर लेंगे, क्योंकि हमें 5 की 5 वैल्यूज़ जो है वो चाहिए। और किसके थ्रू गेट कर रहे हैं हम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। इसी तरीके से तीसरी वाली को भी हमने यहाँ पर गेट कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास 2 और बची, क्योंकि फील्ड हमारे पास वहाँ 5 थी, तो एक हमारे पास ये रही, ठीक है। तो एक हमारे पास ये रही तुर्किश वाली, Ctrl+C किया इसे भी, और यहाँ पर आकर Ctrl+V, और यहाँ इसी तरह से जो है इसको भी क्या कर देंगे, आप पेस्ट कर देंगे। तो टोटल आ गए हमारे पास अभी तक 4। तो ज़रा देख लेते हैं, हमारे पास वैसे 5 है वो, तो कौन सी हमने नहीं लिखी है यहाँ पर वो देख लेते हैं, ठीक है। एक सबसे पहली वाली हमने नहीं लिखी थी, तो Ctrl+C यहाँ पर आ गए। इसी तरह से कॉपी पेस्ट, बल्कि इसे ऊपर ही बना लेते हैं हम, और यहाँ जो है वो इसे क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V, सिंपल।
तो पाँचों की पाँचों हमने जो फील्ड वहाँ बनाई हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर, तो पाँचों की पाँचों को जो आइडिया दी थी हमने वो उनकी क्या कर लिया मैंने जावास्क्रिप्ट की मदद से गेट, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है कि जो जो यूज़र वैल्यू लगाए यहाँ पर वो ऑटोमेटिक मेरे पास कैलकुलेट होकर डिस्प्ले हो जाए यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब जो वैल्यू हमारे पास आ रही है इस आईडी की मदद से उसे किसी ना किसी आप वेरिएबल में स्टोर करवा लें, ठीक है। तो वेरिएबल आपको पता है किस तरह से बनते हैं, अगर आपको नहीं पता ये वेरिएबल क्या होते हैं, किस तरह से स्टोर होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरी एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप कंप्लीटली देख सकते हैं कि हमारे पास वेरिएबल डेटा टाइप क्या होते हैं और किस किस तरह के वेरिएबल होते हैं। तो एक लेट बनाया मैंने और ए लिखा यहाँ पर और इस तरह से इक्वल टू, अब जो वैल्यू यहाँ से मेरे पास आएगी वो स्टोर हो जाएगी ए के अंदर, सिंपल। इसी तरीके से दूसरे वाले वैल्यू को भी स्टोर करवा लेंगे किसके अंदर, बी के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से हम सारी वैल्यू को जो है वो स्टोर करवा लेंगे अलग अलग वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो इसको हम सी में स्टोर करवा लेते हैं, इसको डी के अंदर और लास्ट वाली को ई के अंदर, सिंपल। आप चाह रहे हैं इसको तरतीब से लिख दें सीक्वेंस के साथ, तो आप दबाएं शिफ्ट ऑल्टर एफ, तो ऑटोमेटिक पूरा का पूरा हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट हो जाएगा और सही तरीके से लिखा हुआ नजर आ जाएगा। हो सकता है अब आपको करेक्टली दिख रहा हो परफेक्टली। सो अब सारी की सारी आईडियों की वैल्यूज हमने गेट कर ली और किस किस वेरिएबल में स्टोर करवा दी, ए के अंदर, बी में, सी में, इस तरीके से जो है वैल्यू क्या करवा ली हमने, स्टोर भी करवा दी। अब क्या करना है, अब जो जो वैल्यू आएगी उसे हमें टोटल करवाना है, तो आपने क्या करना है, एक वेरिएबल बना देना है यहाँ पर। अच्छा, वेरिएबल अब बना दें आप कॉन्स्ट के नाम का, कॉन्स्ट यानी कि जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहे, ठीक है। जैसे कि कुछ वैल्यू होती है हमारे पास जो कि कांस्टेंट रहती है, आपकी ग्रेविटी हो गई, स्पीड ऑफ लाइट हो गई, मास ऑफ अर्थ हो गया, ठीक है, मास ऑफ सन हो गया, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। तो कांस्ट के अंदर आपने एक वेरिएबल बना देना है टोटल के नाम का, टोटल, और मैं इसमें आगे लिख देता हूँ आइटम्स, यानी कि टोटल आइटम्स नाम का एक वेरिएबल बना दिया। अब जिसमें जो वैल्यूज हमारे पास यहाँ आएंगे उनको सबको क्या करवाना है, हमें सम करवाना है। तो जस्ट यहाँ पर आपने आगे लिख देना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस और लास्ट के अंदर ई। अब जितनी भी वैल्यूज ऊपर से आ रही हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, यहाँ पर आकर सम हो जाएंगी, विच मीन्स के यहाँ मैंने 2 लिखा इस आईडी के लिए, 3 लिखा, 4 लिखा, तो वो सारी यहाँ पर आएंगी, और जो मैंने यहाँ लिखा होगा 1 2 3 4 या कुछ भी आइटम जो मैंने दिए होंगे वो सारे ऐसा क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और प्लस होने के बाद हमारे पास आइटम किस वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे, इस वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे, और इस वेरिएबल को हम प्रिंट करवा लेंगे अपने वेब पेज के डिस्प्ले के ऊपर, ठीक है। तो देन उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद अब एक और चीज़ देखें कि हमें इस टोटल आइटम्स को डिस्प्ले कहाँ करवाना है, हमें करवाना है अपने ही वेब पेज के ऊपर। तो ज़रा आप जब यहाँ पर आएंगे ना कोड के अंदर, जब आप देखेंगे तो इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें दिखेंगी, ठीक है, और वो 2 चीज़ें ये होंगी आपके पास, ये चीज़ें, ठीक है। एक मैंने बनाया है टोटल, जिसके अंदर मैं टोटल प्राइस डिस्प्ले करवाऊंगा। दूसरा बनाया मैंने आईडी, जिसकी दी है आइटम्स, इसके अंदर मैं आइटम को जो है वो क्या करवाऊंगा, डिस्प्ले कराऊंगा। तो इसकी आईडी क्या है मेरे पास, आइटम्स। तो आपने सिर्फ आइटम वाली आईडी को कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी। ये वो एक बनाए मैंने एलिमेंट, वो बनाए कि जिसके अंदर आप अपने आंसर को डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। तो H1 है जिसका कलर मैंने स्टाइल के अंदर इस तरह से ये दिया है। बहरहाल इसकी आईडी को जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। एक के अंदर आया और मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी मेरे पास आइटम्स हैं, ठीक है, उसके इनर HTML के अंदर जाकर आपने ये वैल्यू को स्टोर करवा देना है। कौन सी वैल्यू को, टोटल नेम्स। बन गया हमारे पास पूरा का पूरा कंप्लीट। देख लें सारी वैल्यू आएगी यहाँ से, वो इन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, ए बी सी के अंदर, डी के अंदर। उसके बाद यहाँ पर मैंने सारी वैल्यू को प्लस करवा दिया, यानी कि जो वैल्यूज आएंगी 1 2 3 4 वो सारी की सारी यहाँ क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। उसके बाद टोटल आइटम में सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी आइटम से मेरे पास HTML के अंदर, उसके इनर HTML के अंदर जाकर टोटल आइटम मेरे पास डिस्प्ले हो जाएंगे, विच मीन्स की आउटपुट मुझे वहाँ दिख जाएगा जिसकी आईडी आइटम्स है। और आइटम्स किसकी आईडी है, H1 के टैग की, जिसका कलर क्या है मेरे पास, ऑरेंज। सिंपल। तो इस तरीके से काम करेगी हमारे पास ये चीज़। तो इसे चला के देख लेते हैं। अब सबसे पहले एक और चीज़ भी देख लें आप कि हमने बटन बनाया है टोटल नाम का,
और ये काम कब करेगा, यानी कि टोटल आइटम मेरे पास कब काउंट होंगे, जब मैं बटन पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ जावास्क्रिप्ट का एक इवेंट लगता है जिसे कहते हैं ऑन क्लिक फंक्शन। ठीक है, तो अब किस तरीके से जो है वो हमारे पास वो काम करेगा, तो आपने जितना भी अभी कोड लिखा है सारा का सारा इसे डाल दें आप एक फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो फंक्शन किस तरह से बनते हैं, आपने सिर्फ यहाँ पर फंक्शन लिखना है और कोई भी फंक्शन का नाम दे दें। फंक्शन का नाम आप अपनी मर्जी से देंगे, तो आपका जो दिल करे आप वो फंक्शन का जो है वो नाम दे दें। तो मैं दे देता हूँ टोटल आइटम्स, सिंपल। उसके बाद पेरेंथेसिस और इस तरीके से जो है वो इसे लास्ट के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड में यहाँ पेस्ट कर दें, कंट्रोल V, सिंपल। तो मैंने एक फंक्शन बना लिया है, सारा का सारा डेटा उसमें इस तरह से स्टोर करवा दिया है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन आपने बनाया है इसे आपने सिर्फ चलाना है, रन करना है। और कब रन करना है, जब कोई भी यूजर क्या करे, इसके ऊपर क्लिक करें टोटल पर, तो आपने जाना है इसके बटन के ऊपर, टोटल बटन को आपने देखना है कि टोटल बटन हमारे पास कहाँ है। तो हमने वो बनाया है HTML के अंदर टोटल बटन, ये रहा टोटल बटन। तो इनपुट टाइप सबमिटेड, सबमिट है हमारे पास, वैल्यू टोटल है, ये आ रहा हमारे पास वो बटन। तो आपने सिर्फ यहाँ पर दे देना है ऑन क्लिक फंक्शन, ये रहा ऑन क्लिक, और इसके अंदर वो फंक्शन कॉल कर देना है जो हमने फंक्शन वहाँ पर बनाया है, जिस नाम का फंक्शन बनाया है। तो हमने बनाया था टोटल आइटम्स नाम का फंक्शन, सिंपल। तो अब जब भी क्लिक होगा हमारे पास ये फंक्शन चल जाएगा टोटल आइटम वाला, और टोटल आइटम के अंदर क्या है हमारे पास, इस फंक्शन में क्या है, ये सारी वैल्यू जो वैल्यू आ रही है वो सम हो रही है, यहाँ सम हो रही है हमारे पास, वो टोटल में आ रही है हमारे पास, और उसके बाद डिस्प्ले हो जाएगी कहाँ पर, आइटम्स के अंदर, सिंपल। तो इसे चेक करते हैं अब रन करके। ठीक है, तो तैयार हो जाए भाई। तो आइटम्स लिख लेते हैं हम 2 1 4 3 और 1। तो अभी हमने तो सिर्फ यही बनाया है कि जितनी भी वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है वो सारी की सारी ऐसा क्या हो जाए, सम हो जाए। तो टोटल पे क्लिक करता हूँ मैं, तो सारी की सारी वैल्यू मुझे कहाँ डिस्प्ले हो गई है, यहाँ डिस्प्ले हो गई है। लेकिन एक मसला आ गया कि वैल्यू सम नहीं हुई है, यानी कि जो जिस तरह मैंने लिखी सेम एज इट इज दे दी इसने 2 1 4 3 1 2 4 1 3 1। तो इसके लिए अब मुझे क्या करना है, तो यहाँ पर आपको एक बात और पता लगेगी कि जब भी कोई भी टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ लिखते हैं हम यहाँ पर, तो वो एज स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू लेता है। ठीक है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले इसको नंबर के अंदर। तो आपको नहीं पता स्ट्रिंग क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं, तो जो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर है उसी को जाके देख लें। तो उसमें थोड़ा सा आगे डेटा टाइप भी बताया मैंने कि डेटा टाइप क्या होती है, तो आपको पता लग जाएगा कि डेटा टाइप क्या होती है हमारे पास। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, हमें नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम जो दे रहे हैं वो क्या है, नंबर है। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि नंबर है, क्योंकि वो एज जो टेक्स्ट फील्ड है वो स्ट्रिंग लेती है, इस वजह से। तो नंबर के लिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि नंबर के लिए आप लगा सकते हैं %। जिस चीज़ को आपने % में डाल देंगे तो वो ऐसा क्या आएगी, नंबर आ जाएगी, ऑटोमेटिक नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका कि आप नंबर भी लिख सकते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। तीसरा बिल्कुल आसान तरीका कि आप प्लस लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, प्लस। तो हो सकता है आप ये सोच रहे हो सर ये क्या कह रहे हैं आप कि प्लस लगा सकते हैं, तो हाँ देखें, अगर इस वैल्यू के आगे मैं प्लस लगा देता हूँ, यहाँ भी प्लस लगा देता हूँ, यहाँ भी प्लस और प्लस और प्लस। अब जो वैल्यू मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर आ रही होगी वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इस प्लस की मदद से नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देगा, सिंपल। तो ये एक बिल्कुल हमारे पास एक जुगाड़ी तरीका के लिए आसान सा, किस तरह से जो है वो किस में कन्वर्ट कर देगा, इसे नंबर के अंदर जो है वो हमारे पास क्या कर देगा, वो कन्वर्ट कर देगा। तो आउटपुट देख लेते हैं अब सेव करके कोड को। तो चलते हैं भाई इसकी तरफ, आ गए हम यहाँ पर, दोबारा वैल्यू देके देखते हैं 2 1 3 4 और लास्ट 5। तो जैसे ही टोटल किया मैंने, ऑटोमेटिक उसने मुझे बता दिया कितना हो गया, 15 हो गया। तो प्लस क्या काम करेगा, जो अभी स्ट्रिंग के अंदर आ रहा था वैल्यूज हमारे पास, उसमें किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, नंबर के अंदर। तो 3 तरीके होते हैं, या तो आप प्लस लगा लें, या तो आप % में डाल दें इस पूरी वैल्यू को, या तो आप नंबर में डाल दें इस पूरी की पूरी वैल्यू को। तो बिल्कुल आसान तरीका बता दिया मैंने कि प्लस के लगा के भी जो है वो आप कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट। तो हमें वैल्यू मिल गई है किस चीज़ की, टोटल आइटम्स की। तो आइटम्स मिल गए हमें, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक बैकटिक लगा लें आप और लिख दें कि क्वांटिटी ऑफ आइटम ये है हमारे पास। ठीक है, तो ठीक है, तो डॉलर से भी जो है वो लिखने का ये तरीका है हमारे पास किसी भी वेरिएबल को। तो Ctrl+X Ctrl+V,
ठीक है। तो सिंपल आपने जो है वो इसे इस तरीके से लिख देना है। तो हमें टोटल आइटम्स की जो है वो वैल्यू है वो मिल जाएगी, जितने भी मेरे पास आइटम हो रहे होंगे, सिंपल है, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट चला के देखते हैं इसे, और अब बनाएंगे हम टोटल प्राइस वाला, कि जो टोटल प्राइस हो रही है हमारे, तो वो भी जो है वो हमें क्या करवाइए, डिस्प्ले करवाए। तो टोटल प्राइस भी बनाएंगे। तो बता दिया इसने कि मुझे क्वांटिटी ऑफ आइटम कितनी है, 8 है, सिंपल है। तो इस तरीके से काम करता है क्वांटिटी ऑफ आइटम। अब देख लेते हैं प्राइस वाला। प्राइस वाला तो बहुत आसान है। देखें अब प्राइस किस तरीके से, अब हमें सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि किसकी कितनी प्राइस है। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होना ज़रूरी है कि किस चीज़ की कितनी प्राइस है। तो आपको एक चीज़ मैं पहले यहाँ दिखा देता हूँ। तो यहाँ सबके प्राइस लिख दिए मैंने कि कितने की जो है वो कौन सी कॉफ़ी है हमारे पास। तो अब सिर्फ क्या करना है आपने, अब सिर्फ आपने इसी वैल्यू को कॉपी कर देना है, बस इसी वैल्यू को कॉपी करा आपने, कंट्रोल सी, और इसी के जो है वो नीचे लाए कंट्रोल वी। अब वो कहता है कि कॉन्स्ट, यानी कि टोटल आइटम दोबारा नहीं बना सकते क्योंकि हम बना चुके थे पहले ही इस नाम का वेरिएबल, और हमें बनाना भी नहीं है ये। अब हमें बनाना है टोटल प्राइस, ठीक है। तो टोटल प्राइस का भी हमें एक वेरिएबल बना लिए, सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर आ गई हैं। अब जो वैल्यू यूजर देगा उससे आप मल्टीप्लाई करवा दें ओरिजिनल वैल्यू से। सिंपल आपने सिर्फ ये करना है। तो पहली वैल्यू आए मेरे पास, उसे आप मल्टीप्लाई करवा दें जो पहली वाली की ओरिजिनल कॉस्ट है, और पहली वाली की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो है हमारे पास $10, सिंपल। इसी तरीके से दूसरी की जो हमारे पास कॉस्ट है यहाँ पर वो कितनी है, 12 है। तीसरी की जो कॉस्ट है हमारे पास वो कितनी है हमारे पास, यानी कि जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है हमारे पास तीसरी वैल्यू के, वो है हमारे पास 15। इसी तरीके से हमारे पास चौथी जो वैल्यू है उसको आप 18 से मल्टीप्लाई करवा दें, और देन लास्ट वाली को आप मल्टीप्लाई करवा दें 20 से। तो सारी की सारी वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, जो कि किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे, टोटल प्राइस। अब टोटल प्राइस को कहाँ डिस्प्ले करवाना है ये देख लें। अब हम पहले मैं बता चुका था आपको कि मैंने टोटल 2 चीज़ें बनाई थी यहाँ पर। एक के अंदर ये रहा, इसके अंदर टोटल मुझे प्राइस को शो करवाना था, और दूसरा जो था हमारे पास जिसको हमें क्या शो करवाना था, आइटम्स शो करवाने थे, ये रहा टोटल प्राइस वाला। तो इसकी आईडी हमारे पास क्या है, टोटल, कंट्रोल सी, जहाँ पर हमें अपना आउटपुट डिस्प्ले करवाना है। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी मेरे पास ये है टोटल, जिसके पास जिसकी आईडी है HTML टैग के अंदर, उसके इनर HTML के अंदर आप मेरे आंसर को भेज दो। और आंसर क्या है मेरा, टोटल आइटम्स। टोटल आइटम्स नहीं है बल्कि टोटल प्राइस, सिंपल, ठीक है। नाउ तो जब भी यूजर क्लिक करेगा तो मेरे पास टोटल प्राइस भी मिल जाएंगे और मेरे पास टोटल आइटम्स भी मिल जाएंगे। तो इसको ज़रा रन करके जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आए हम, मैंने कहा कि आप इसे 1 कर दें, इसे आप 2 कर दें, इसे आप 3 कर दें, इसी तरीके से जो है वो इनके भी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ दे दें आप। टोटल पे क्लिक करा तो वो मुझे बता देता है कि 251 आपकी टोटल प्राइस हो रहे हैं, और क्वांटिटी ऑफ आइटम कितनी है, 15 है, सिंपल। तो ये हमारा काम कर रहा है। अब टोटल प्राइस क्या है, जिस तरीके से हमने वहाँ पर जो है वो बैकटिक लगाया था, सेम एज इट इज लगा दें आप, एज इट इज़ यहाँ पर ही बैकटिक लगाया और लिख दें आपके प्राइस, ये टोटल प्राइस। तो बल्कि टोटल प्राइस तो पहले लिखा हुआ होगा उसके अंदर ऑलरेडी, तो इसके बाद आप जो है वो इसी के अंदर लिख लें, डॉलर लगाकर और कर्ली ब्रैकेट लगाकर कंट्रोल वी, इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाहर जो है वो डॉलर लगा दें आप, सिंपल। नाउ पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आउटपुट देखते हैं कि इसे आप 1 कर दें, इसे आप 2 कर दें, इसे आप 1 ही कर दें, इसे आप 2 कर दें और इसे आप 4 कर दें। टोटल पे क्लिक करा तो वो मुझे बता देता है कि आपकी टोटल प्राइस जो हो रही है वो हो रही है $165, और क्वांटिटी ऑफ आइटम्स है हमारे पास कितने, 10 है, सिंपल। तो इस तरीके से काम करता है हमारे पास ये एक डायनेमिक वेब पेज। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोजेक्ट है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस थी भी नहीं, बहुत आसान भी था। तो अब आपको मैं 2 काम दे देता हूँ जो कि आपने करने हैं। जो रिमूव वाला बटन है ये थोड़ा सा चले मैं बता देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ आपकी, लेकिन इसके अलावा आपने ये करना है कि इसके अंदर थोड़ी और इम्प्रूवमेंट लानी है कि अगर कोई यूज़र इसके ऊपर डिस्काउंट लगा देता है, सपोज करने 50% डिस्काउंट लगा देता है या 60% डिस्काउंट लगा देता है, तो किस तरह से ऑटोमेटिक वैल्यू जो है वो डिस्काउंट के साथ हमारे पास आ सकती है। आपने ये काम करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अब हमारे पास अगर कोई यूज़र रिमूव पे क्लिक करता है तो सारा का सारा जो डिस्प्ले यहाँ आ रहा है हमारे पास वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। अब आपने ये काम करना है। तो इसके लिए क्या बनेगा, हमारे पास बटन है,
तो बटन पे क्लिक करना है, तो विच मीन्स कि फंक्शन पे मुझे क्या बनाना पड़ेगा, अलग बनाना पड़ेगा। तो मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर आया। अब इस कोड के बाद आपने एक और फंक्शन बना देना है, किस नाम का, रिमूव के नाम का, या डिस्प्ले रिमूव बना दें आप, जो आपके लिए आसानी लगे। तो डिस्प्ले रिमूव नाम का एक फंक्शन बना दिया मैंने, ठीक है। और अब जो डिस्प्ले रिमूव नाम का फंक्शन बनाया है मैंने, मुझे डिस्प्ले रिमूव करवाना है। किसका रिमूव करवाना है, टोटल आंसर का। तो टोटल आंसर कहाँ आते हैं हमारे पास, एक तो ये रहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टोटल, ठीक है। तो एक हमारे पास इसका आंसर हमें क्या करवाना है, रिमूव। तो इसे आप कॉपी करें और इसे यहाँ पर आप क्या करते हैं, पेस्ट। दूसरा हमें आइटम भी रिमूव करवाने, यानी कि जब कोई रिमूव पे क्लिक करे तो आइटम भी क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो इस तरीके से दूसरी चीज़ आप लिख दें यहाँ पर रिमूव। तो दोनों आइडिया ले लिए हमने जो कि रिमूव करवाना है। तो यहाँ पर आगे आपने लिखना है डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले कर दो आप इसका नन। तो ये CSS के अंदर भी प्रॉपर्टी आती है इसकी, ठीक है। तो डिस्प्ले क्या कर दें आप इसका नन। सेम एज इट इज यही प्रॉपर्टी आप यहाँ भी लगा दिएगा, स्टाइल डॉट डिस्प्ले कर दें आप इसका सिंपल नन। तो सेम एज इट इज प्रॉपर्टी जो है वो हमने यहाँ भी लगा दी है। अब कोई भी यूजर डिस्प्ले रिमूव के ऊपर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक दो वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, टोटल वाली, टोटल प्राइस वाली और टोटल आइटम वाली, वो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, रिमूव हो जाएगी। तो बहुत आसान है भाई। और इसके अलावा एक और चीज़, जो फंक्शन बनाया है इस फंक्शन को चलाना भी तो है हमें। और इस फंक्शन को कहाँ चलाना है, ऑन क्लिक के ऊपर। कंट्रोल C किया, यहाँ पर आए और अब इस फंक्शन को चला देना है हमें कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। यानी कि रेड वाले बटन पे, ये रेड वाला बटन है मेरे पास जिसका कलर क्या दिया हुआ है, डेंजर। डेंजर का मतलब रेड कलर, ठीक है। तो ऑन क्लिक हमने एक फंक्शन लगा दिया जावास्क्रिप्ट का और यहाँ पेस्ट कर दिया हमने फंक्शन जो बनाया था। अब जब भी क्लिक होगा डेंजर वाले बटन पर, यानी कि उस रेड वाले बटन के ऊपर जिसका आउटपुट जो दिख रहा है रिमूव नाम का जो बटन है, उसके ऊपर जब ऑन क्लिक होगा तो फंक्शन चल जाएगा डिस्प्ले रिमूव। और डिस्प्ले रिमूव जो मैंने फंक्शन बनाया है उसमें क्या कहा है मैंने, कि जो वैल्यू आ रही है मेरे पास टोटल की और आइटम की, उसका डिस्प्ले क्या कर दो, नन कर दो, यानी कि वो गायब कर दो, रिमूव कर दो। सिंपल इज दैट। तो जरा वो इसको काम करके देखते हैं किस तरह से काम कर रहा है हमारे पास। टोटल पे क्लिक किया तो उन्होंने मुझे बता दी टोटल प्राइस आपकी ये हो रही है, क्वांटिटी ऑफ आइटम आपके पास इतनी है। जैसे ही मैंने रिमूव पे क्लिक करा तो ऑटोमेटिक दो वैल्यूज क्या हो गई मेरे पास, रिमूव हो गई है। सिंपल। तो इस तरीके से जो है वो रिमूव हो जाएंगे हमारे पास वैल्यू। अब आपको एक और मैं काम दे देता हूँ, जो कि आपने करना है कि जो वैल्यू ये रिमूव हुई है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये दो वैल्यू रिमूव ना हो, बल्कि ये वैल्यू भी रिमूव हो जाए, बल्कि ये वैल्यू भी क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो ये आप खुद करिएगा अपनी क्रिएटिविटी लगा के किस तरीके से जो है वो हमारे पास रिमूव हो सकती है। बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपने जो है वो जो आईडी ली है हमने इनकी, इसी तरह से जो हमने ऊपर आईडियाँ ली थी, आपने बस ये जो आईडी लेनी है वही नीचे लिख कर उनका डिस्प्ले भी क्या कर देना है, नन। तो वो खुद करके देखिएगा कि किस तरीके से जब आप रिमूव पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो वो खुद करके देखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करती है हमारे पास ये वेबसाइट। तो अगर वीडियो जो है वो पसंद आई है तो वीडियो को जो है वो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जल्द से जल्द मेरी आने वाली वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आई होप कि पसंद आया होगा।